हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। हर कोई इंसान अपने बचपन से सुनता आया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है सब भाग्य से मिलता है। भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तुमको कहीं अच्छी जॉब मिल गई तो किस्मत है तुम्हारी, और तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी तो तुम्हारी तकदीर में ही था। यही लाइनें लगभग हर दिन हमें सुनने को मिलती है। हमारा मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर हमें हर रोज़ ये सब पाखंड थाली भर भर के परोसते हैं। यही सब हमें गानों में सुनाया जाता है। हाथों की चंद लकीरों का खेल है सब तकदीरों का। भाग्य, किस्मत, तकदीर क्या है, भविष्य क्या है, कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा, ये जानने की हर कोई इच्छा रखता है। युग युगांतर से इस विचार ने मनुष्य को आकर्षित किया है कि आखिर भविष्य हमारे लिए क्या छुपाए बैठा है। और हमारे मन की इसी इच्छा ने ज्योतिष को जन्म दिया, जो हमारे हाथों की लकीरें पढ़कर हमारा भाग्य बताने का दावा करता है, जो हमारे जन्म के साथ समय तारीख के हिसाब से हमारे साथ क्या होगा ये बताने का दावा करता है, और ये भी कहता है कुछ उपाय उसके हिसाब से किए जाए तो भाग्यवान बना जा सकता है। और इस बात में हमारे बहुत से पढ़े लिखे मूर्ख लोग भी यकीन करते हैं। भारत ही क्या, इसमें विदेशों के भी कुछ प्रतिशत लोग यकीन करते हैं। ज्योतिष कहाँ से शुरू हुआ ये तो ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कैसे शुरू हुआ ये समझा जा सकता है। पुराने समय में जब कोई बाढ़, जंगली आग, आंधियाँ और भूकंप जैसी प्राकृतिक विपदाएं आती थी तो मनुष्य ने इसे स्वर्ग में बैठी शक्तियों द्वारा ऑपरेट करने में विश्वास किया था। यदि किसी ग्रहण या टूटते तारे के बीच कोई प्राकृतिक आपदा आती या किसी राजा की मौत हो जाती तो मनुष्य ने इन दोनों घटनाओं का आपसी संबंध जोड़ दिया, और अगली बार किसी ग्रहण या टूटते तारे को देखकर वो डरने लगा, क्योंकि पिछली बार जब ये स्थिति बनी थी तो राजा की मौत हुई थी। ऐसे ही शुभ अशुभ समय की पहचान मनुष्य बना था। और इसी प्रकार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, धूमकेतु और घूमते ग्रहों को देखकर मनुष्य ने अपनी किस्मत चांद, सूरज और सितारों द्वारा नियंत्रित होने में विश्वास बना लिया। इंसान ने आगे ये भी सोचा कि अगर कोई सृष्टि का सृजनहार बैठा है जो सितारों के इशारों के साथ उनके पापों की सजा दे रहा है, इसी तरह ज्योतिष का जन्म हुआ। क्या ज्योतिष को हमारे जीवन के बारे में सब मालूम रहता है? ये ज्योतिष झूठ बोलता है। ज्योतिष का बुनियादी सिद्धांत है कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। इंसान के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ही जीवन चलता है और मौत होती है। अगर किसी खास नक्षत्र, ग्रहों की दशा, स्थान, समय में जन्मे व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु होनी है तो साल 1990 के समय ईरान में जो भूकंप आया था जिसमें लगभग 60,000 लोग मारे गए थे, तो क्या मरने वाले सभी हजारों लोग एक ही समय पैदा हुए थे? भोपाल गैस दुर्घटना में मरने वाले लोगों की जन्म तिथि, समय, ग्रह, नक्षत्र, राशि क्या एक ही थी? साल 2013 में केदारनाथ में बाढ़ में जितने भी लोग मारे गए, क्या उनके भाग्य के सितारे एक जैसे ही थे? इस पर कुछ ज्योतिषियों का कहना है जैसे किसी व्यक्ति का भाग्य दुर्भाग्य होता है, वैसे ही अब हमें किसी समय, स्थान, किसी जगह के भाग्य पर भी विचार करना होगा। तो कई बड़े हादसे, प्राकृतिक आपदाओं में हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं, और ज़्यादातर हादसे धार्मिक स्थलों पर ही होते हैं। तो हम क्या माने, तीर्थ स्थान भी मनहूस होते हैं? अगर तीर्थ स्थल भी दुर्भाग्यशाली है तो भाग्यशाली जगह कौन सी है? ये कितना अजीब है। किसी जगह या भूखंड का भी भाग्य होता है। अब हमें व्यक्ति ही नहीं, हर भूखंड की किस्मत पर भी विचार करना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।